Hello dear students, welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So in this class we will be learning about comparisons. आज हम सीखेंगे comparisons के बारे में कि जब हम दो वर्ड्स को कंपेयर करते हैं या दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हमें उसको किस तरीके से कंपेयर करना चाहिए, ऐसे कौन से वर्ड्स हमें यूज करने चाहिए जिससे हमारा जो कंपैरिजन है वो इजी हो. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि कंपैरेटिव या कंपैरेटिव वर्ड्स, कंपैरिजंस क्या होता है. ठीक है, सो अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव कंपेयर्स डिफरेंसेस बिटवीन टू नाउन्स. जो सबसे पहला काम होता है आपके कंपैरेटिव एडजेक्टिव का, वो दो नाउन्स को कंपेयर करना होता है. राइट, एन एलिफेंट इज बिगर देन अ हॉर्स. आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम यहाँ पर दो नाउन्स को, मीन्स दो एनिमल्स को कंपेयर कर रहे हैं, है ना. हम कंपेयर कर रहे हैं एलिफेंट को और हम कंपेयर कर रहे हैं हॉर्स को. ठीक है, और वी नो दैट एलिफेंट इज बिगर देन हॉर्स इन साइज. तो यहाँ पर जो वर्ड ये बिगर है, ये एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होती है? क्वालिटी, है ना. क्वालिटी जैसे कि बिग, स्मॉल, राइट, ब्राइट, डल, ये सारी क्वालिटीज होती हैं. सो जो बिग है, बिग इज अ क्वालिटी एंड बिगर इज अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव. राइट, कि जब हमें ई आर लगाएंगे जब हम किसी वर्ड के पीछे, सो दैट विल टर्न एज एन एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, दिस सेंटेंस कंपेयर्स टू एनिमल्स, एन एलिफेंट एंड अ हॉर्स. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एडजेक्टिव है ये दो वर्ड्स को, दो नाउन्स को कंपेयर यहाँ पर कर रहा है. अमित इज टॉलर देन अरुण. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अमित इज अ नाउन बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ बॉय. अरुण इज अ नाउन एज वेल बिकॉज अगेन इट्स अ नेम ऑफ अ बॉय. और यहाँ पर हम अमित और अरुण को कंपेयर कर रहे हैं किस चीज से? टॉल, है ना. टॉल, कि किसकी हाइट, कौन ज्यादा टॉल है, किसकी हाइट ज्यादा बड़ी है, टॉल, है ना. तो इस केस में हमें क्या देखना है कि टॉलर जो बन जाएगा जब हम इसके पीछे ई आर लगा देंगे, सो दैट विल बी माई कंपैरेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, दिस सेंटेंस कंपेयर्स टू चिल्ड्रन अमित एंड अरुण. एडजेक्टिव चेंजेस देयर फॉर्म्स व्हेन दे शो द कंपैरिजन. क्या होता है? एडजेक्टिव चेंजेस देयर फॉर्म्स व्हेन दे शो कंपैरिजंस. ये अपनी फॉर्म किस तरीके से चेंज कर लेते हैं जब ये कंपेयर करते हैं. तो हम ये क्या लगा देंगे? इनके पीछे ई आर लगा देंगे. तो जब ई आर लगाने से इनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी. Moving to the next section, degree of comparisons. We have 3 degree of comparisons, right? Positive degree, comparative degree, superlative degree. Positive degree, comparative and superlative. An adjective is said to be in the positive degree when there is no comparison. कोई भी normal, just like let me show you tall. ये क्या है? नॉर्मल डिग्री है. नॉर्मल को हम पॉजिटिव डिग्री भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, है ना. लेकिन अगर मैंने बोला टॉलर तो ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी. और अगर मैंने लिखा टॉलेस्ट तो ये मेरी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी. अगर मैं ई आर लगाऊंगी तो दैट वुड बी माई कंपैरेटिव डिग्री. अगर मैं ई एस टी लगाऊंगी तो दैट वुड बी माई सुपरलेटिव डिग्री. मतलब कि इससे ऊपर कुछ नहीं है. ठीक है, सो एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी हैव इन द पॉजिटिव डिग्री व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन. ऑलराइट, अब हम सीखेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बारे में. An adjective is said to be in comparative degree when it is used to compare two nouns or pronouns. है ना. जब भी हम किसी दो नाउन या किसी दो प्रोनाउन को कंपेयर करेंगे तो उस कंपैरिजन में जो एडजेक्टिव हमारा यूज होगा उसको हम बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री. एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव्स ई आर, आपको हमेशा याद रखना है ई आर. अगर आपने किसी भी एडजेक्टिव के पीछे ई आर लगा देखा, सो इट मीन्स वो एडजेक्टिव कौन सा है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है, added to compare two things. Words like than and to are used after comparative degree. Words जैसे कि than and to, ये वर्ड्स हम comparative degree के बाद लगा सकते हैं जिससे आपको जो comparison है वो और ज्यादा effective हो जाएगा.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुपरलेटिव डिग्री। इसके पीछे आपको यूजुअली EST लगा मिलेगा, ठीक है। An adjective is in superlative degree when it is used to compare more than two nouns. We use article the before the superlative degree. At the end of adjective, EST is added to compare to many things. है ना, आप EST लगाओगे पहली चीज। दूसरी चीज, आप उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करोगे। जैसे कि मैंने लिखा द टॉलेस्ट, ठीक है। मैंने लिखा नेहा इज द टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक क्लास के अंदर या फिर एक ग्रुप के अंदर जो नेहा है, मैंने उसका कंपैरिजन बहुत सारी गर्ल्स से करा है ना। दैट्स व्हाई आई हैव सेड दैट नेहा इज द टॉलेस्ट गर्ल। सो आप जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो इट मीन्स आप एक नाउन या प्रोनाउन का कंपैरिजन काफी सारी चीजों से कर रहे हो और वो चीज उसमें से बेस्ट है ना। दैट्स व्हाई वी पुट EST और उससे पहले हम हमेशा द का यूज करेंगे। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स रीड करेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। ब्राइट क्या है हमारी पॉजिटिव डिग्री। दिस लाइट इज ब्राइट। और वी कैन से दैट सन इज ब्राइट, है ना। जो सन है वो ब्राइट है। अगर मैं बोलूं सन इज ब्राइटर देन मून, है ना, यू कैन राइट दैट डाउन। Sun is brighter than moon. अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंपैरिजन हो रहा है किसका, मून का और सन का कंपैरिजन हो रहा है। और यहां पर कंपैरिजन के केस में मैंने ER लगाया पहली चीज, और कंपैरिजन के बाद मैंने देन लगाया। तो ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री है। ब्राइटर मेरी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन अगर मैं बोलूं सन इज द ब्राइटेस्ट, मतलब कि सन से ज्यादा ब्राइट कुछ है ही नहीं इस पूरे सोलर सिस्टम में, इस पूरे मतलब यूनिवर्स में। लाइक सन सबसे ज्यादा ब्राइट है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, सन इज द। पहले तो मैं द लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि यहां पर मैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रही हूं। सन इज द brightest okay, BRIGHTEST sun is the brightest star। अब मैंने यहां पर जो सन है ना, जो कि मेरा नाउन है, इसका कंपैरिजन मैंने बहुत सारी चीजों से कर दिया, बहुत सारे स्टार से कर दिया, है ना। लेकिन ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सिमिलरली यू कैन रीड मोर एग्जांपल्स। ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। इस तरीके से यू कैन रीड एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट। Okay, some adjectives use more and most before the adjectives to compare. किसी हम adjective में more और most का use करते हैं। Active, more active, most active, है ना। अगर मैं बोलूं, मैंने यहाँ पे लिखा नेहा is active। नेहा is active। नेहा क्या है, नेहा एक्टिव है। बट मैंने लिखा नेहा इज, मैं यहाँ पे एक्टिव वर्ब यूज नहीं कर सकती क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मोर एक्टिव। नेहा इज मोर एक्टिव देन प्रीति। यहां पर हमने ये लगा दिया। यहां पर था पहला नेहा इज एक्टिव, यहां पे लगाया नेहा इज मोर एक्टिव देन प्रीति। ये मेरा कंपैरेटिव है। लेकिन मैं लिखूं नेहा इज द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट इन द क्लास। अगर मैंने अब यहां पर लिखा नेहा इज
दी मोस्ट, मतलब नेहा जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, मतलब कि पूरे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पर मेरा जो कंपैरिजन, मैंने नेहा का कंपैरिजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ करा। सो नेहा इज द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से एक्टिव, मोर एक्टिव, द मोस्ट एक्टिव, इस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं। All right, now it's time to do some questions and have fun. Okay, fill in the blanks with the correct form of adjective. आपको क्या करना है? You have to fill in the blanks with the correct form of adjective. This pool is dash that I have ever swim in. यहां पर मैं बोल रही हूं कि ये जो पूल है ना, ये सबसे ज्यादा गहरा है बाकी सारे पूल से जिसमें मैंने आज तक स्विम करा है। तो इसका मतलब मैं इस पूल को ना बाकी सारे पूल से कंपेयर कर रही हूं, तो यहां पर मेरी कौन सी डिग्री लगेगी? जब मैं एक से कंपेयर करूंगी तो मेरी कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। अगर मैं एक से ज्यादा नाउन्स के साथ कंपैरिजन करूंगी तो मेरी कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, राइट? तो यहां पर मैं बोलूंगी दिस पूल इज द डीपेस्ट। आपको क्या लगाना है? द भी आपको साथ में लगाना है when it comes to superlative degree. So this pool is the deepest that I have ever swim in. Okay, your shoes are dash than mine. अब यहां पर मैं एक शू के पेयर को दूसरे से कंपेयर कर रही हूँ, वन टू वन, राइट? सो जब भी वन टू वन कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सो या यू कैन सी हियर your shoes are dirtier. So dirtier is the right answer. Okay, the blue whale is bigger, the biggest animal on the planet. मतलब कि मैंने ब्लू व्हेल को जितने भी एनिमल्स है सबके साथ कंपेयर कर दिया, so that would be my the biggest. Okay, the blue whale is the biggest animal on the planet. Question number 4 and question number 5. You have to do it by yourself. You can pause the video and solve it. Okay, write the comparative and superlative degrees of these adjectives. आपने यहाँ पर क्या करना है? आपने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री उठानी है, ठीक है? कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, आपको पता है कि EREST, एक्सपेंसिव, ओके? तो यहां पर हम ये नहीं लिखेंगे एक्सपेंसिवर, आज तक हमने वर्ड नहीं सुना, हम लिखेंगे यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है? इजी, इजियर, यहां पर आप देखेंगे Y को मैं हटाकर IER लगा दूंगी, ठीक है? इजी, इजियर, easiest, यहाँ पर EST, Y को हटा के I and then EST. Good, good का हो जाएगा better, ठीक है? Good, gooder, goodest नहीं होता, good, better, best. Bad, bad, worse, मतलब थोड़ा बुरा, worst, सबसे बुरा, है ना? तो यहाँ पर थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, बट यू हैव टू पे अटेंशन एंड यू कैन लर्न देम, इट्स इजी। ऑलराइट, मूविंग टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस क्लास। Fill in the blanks with the correct comparative form of the adjective. आपको यहाँ पर correct form of adjective लगाना है. It could be positive, comparative और superlative. Elephants are dash than cats. हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर simple है. Elephants का comparison cats से हो रहा है. मैं ये नहीं कह रही कि एलिफेंट का कंपैरिजन बाकी सारे एनिमल से हो रहा है. जब यहाँ पर 1-to-1 स्पीशी का कंपैरिजन हो रहा है, मतलब कि एलिफेंट का कैट से, तो हमारे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा. एलिफेंट्स आर हैवियर. ओके, HEAV, यहाँ रुक जाओ, Y है ना, तो Y नहीं लिखना हमें, हम लगाएंगे IER. Elephants are heavier than cats. Next, whales are dash animals in the world. तो यहाँ पर हम देखेंगे big.
और वेल्स की बात हो रही है तो वेल्स का कंपैरिजन हम पूरे वर्ल्ड में सारे एनिमल्स के साथ कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वेल्स आर द बिगेस्ट, वेल्स आर द biggest animals in the world. Okay, giraffes are dash than dogs. यहाँ पर भी हम देखेंगे कि one species का दूसरे species से comparison हो रहा है, तो that would be taller. Simple. Giraffes are taller than dogs. Tortoises are dash than lion. तो हम यहाँ लिखेंगे slower. Okay, tortoise जो है वो slower है. Gorillas are dash than monkeys. Stronger, of course. Stronger. हम यहाँ पर क्या करें, जब भी 1 to 1 स्पीसी का कंपैरिजन होगा, स्पीसी मतलब कि एक टाइप के एनिमल है ना, तो जब भी गोरिल्लास का कंपैरिजन अगर हम डायरेक्टली सिर्फ मॉन्की से कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे. शार्क्स आर डैश देन फिश. तो हम यहाँ लिखेंगे मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मोर और मोस्ट वाला यूज करेंगे डेंजर के साथ. ओके, डेंजरर और डेंजरस्ट नहीं होता, मोर एंड मोस्ट लगता है उसके पीछे. तो हम यहाँ देखेंगे कि शार्क्स और फिश का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे शार्क्स आर मोर, ओके, मोर डेंजरस. ओके, डॉल्फिन्स आर द डैश एनिमल्स इन द वर्ल्ड. हमें पता है जो डॉल्फिन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, मतलब कॉपी अच्छे से मिमिक कर लेंगे, आपके एक्शंस को समझती हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल देम इंटेलिजेंट. सो डॉल्फिन्स आर द intelligent, the most intelligent. Okay, dolphins are the फिर most intelligent. All right, question number 8. This is something you have to try it by yourself. You can stop the video and do it by yourself. All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.